नमस्कार, हरियाणा भारत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। पीएम मोदी ने किसानों से की अपील, कहा एमएसपी था और रहेगा, किसान जल्द खत्म करें अपना आंदोलन। प्रदेश में नाकारा कर्मचारियों पर सीएम मनोहर लाल सख्त, जनता दरबार में हेड ड्राफ्ट्समैन और लिपिक को किया सस्पेंड। किसान आंदोलन के बीच जिंदगी की जंग हार जाने वाले किसानों की बढ़ी संख्या। बीते 24 घंटों में टिकरी बॉर्डर पर 3 और ढासा बॉर्डर पर 1 किसान की हुई मौत। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और अनशनकारी बाबा रामकेवल में छिड़ी जुबानी जंग। मंत्री ने बाबा को कहा ढोंगी, तो बाबा ने जवाब में मंत्री को बताया जनता के लिए दुर्भाग्य। फरीदाबाद में अवैध रूप से गर्भपात करने वालों पर स्वास्थ्य विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। विभाग ने गर्भपात कराने वाली फर्जी महिला डॉक्टर को किया गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में विपक्ष को घेरते हुए किसान आंदोलन पर देश को संबोधित किया। कृषि कानूनों के मसले पर चल रहे आंदोलन के बीच पीएम ने कहा कि एमएसपी था और रहेगा, ऐसे में किसानों को आंदोलन खत्म करना चाहिए। इसके अलावा कई मसलों पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर तीखा वार भी किया। पीएम ने कहा कि राजनीति और राष्ट्रनीति में हमें किसी एक को चुनना होगा। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। ये सदन की पवित्रता समझे हम। जिन 80 करोड़ से अधिक लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है, वो भी कंटिन्यू रहेगा। इसलिए मेहरबानी करके भ्रम फैलाने के काम में हम न जुड़े, क्योंकि हमको देश ने एक विशिष्ट जिम्मेवारी दी है। प्रदेश की मनोहर लाल सरकार आजकल नकारा कर्मचारियों पर सख्ती बरत रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निकम्मे कर्मचारियों पर एक्शन लेते हुए जनता दरबार में 2 कर्मचारियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया। दरअसल सीएम जनता दरबार लगाकर आम लोगों की समस्याओं का निराकरण कर रहे थे। उस वक्त जनता दरबार में कुरुक्षेत्र के रहने वाले एक शख्स की शिकायत पर जल शक्ति अभियान 2019 के तहत करवाए गए कार्यों के समय पर बिलों का भुगतान नहीं करने पर कृषि और किसान कल्याण विभाग की हेड ड्राफ्ट्समैन सरिता और लिपिक मनोज कुमार को निलंबित करने के आदेश दे दिए। नए कृषि कानून पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच किसानों ने आज सोनीपत में अहम बैठक की। दिल्ली के साथ कई और प्रदेशों में चक्का जाम करने के बाद किसान संगठन आगे की रणनीति बनाने को लेकर बैठक कर रहे हैं। सोनीपत में हुई इस बैठक में किसान संगठन आंदोलन को तेज करने और सरकार पर दबाव बनाने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा देश भर में एक साथ आंदोलन करने को लेकर मंथन किया। इस बीच झज्जर में भी आंदोलन को गति मिल रही है। वहीं दूसरी ओर टिकरी और ढांसा बॉर्डर पर किसान के अलावा खापों के प्रतिनिधि भी पहुंच रहे हैं। साथ ही जींद के खटकड़ और बद्दोवाल टोल प्लाजा पर भी किसानों का धरना जारी है। एक तरफ जहां किसान अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर डटे हैं, वहीं सरकार भी कानून वापस नहीं लेने की जिद पर अड़ी है। किसान आंदोलन के बीच जिंदगी की जंग हार जाने वाले किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जहां बीते 24 घंटों में टिकरी बॉर्डर पर 3 किसानों ने अपनी जान गंवा दी, तो ढासा बॉर्डर पर भी एक 45 साल के किसान की मौत हो गई। फरीदाबाद में एक बार फिर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और अनशनकारी बाबा रामकेवल आमने सामने आ गए। बाबा रामकेवल ने टूटी पड़ी हार्डवेयर प्याली चेक रोड को लेकर धरने की चेतावनी दी, जिसके बाद मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने एक प्रेस वार्ता में बाबा को ढोंगी बाबा कहकर संबोधित किया और कहा कि बाबा उन विषयों पर धरना प्रदर्शन करते हैं जो प्रोजेक्ट बनने वाले हैं। जिसके बाद बाबा ने गुर्जर को फरीदाबाद के लिए दुर्भाग्य तक कह दिया। देखिए, अब मैं बाबा के बारे में क्या बोलूं। नहीं है चंडीगढ़ रोड। ये बाबा नहीं है, ये ढोंगी है। पल्ला पुल बनने वाला था, जब पास हो गया, जब बनने वाला धरने बैठ गया। अब इसको पता हार्डवेयर वाली चौक बनने वाली है, तो बैठ गए। इस शहरवासियों को, मेरे प्रियजनों को कम से कम ये सुविधा तो मिल जाए कि हाँ, ये टोल हटा लिया गया है। जिसको आप बार बार जजिया कर कहते हैं, वो जजिया कर हटवा दो मेरे मालिक। ये सल्तनत नहीं है, ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, ये सरकार है। आप सरकार हैं इस शहर की। फरीदाबाद के स्वास्थ्य विभाग ने अवैध रूप से गर्भपात करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए विभाग ने गर्भपात कराने वाली फर्जी महिला डॉक्टर को गिरफ्तार किया। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने इस ऑपरेशन को करने के दौरान गर्भपात करते समय स्टिंग ऑपरेशन भी किया और फर्जी ग्राहक के साथ गए युवक का इशारा मिलने के बाद छापा मारकर महिला को पकड़ लिया। स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस को शिकायत दे दी है। कार्रवाई में जुटी है पुलिस।
खबर यमुनानगर से है, जहां एक मकान मालिक ने हमीदा की रहने वाली एक महिला को घर से निकाल दिया। घर से बेघर होने के बाद महिला, जिसका नाम रीता है, उसने बताया कि उसका मकान मालिक उसको गलत काम करने के लिए मजबूर करता, लेकिन जब उसने उसकी बात नहीं मानी तो मकान मालिक ने उसके साथ मारपीट की, उसको घर से निकाल दिया और उसका सारा सामान बाहर फेंक दिया। जिसके बाद महिला ने इस मामले की शिकायत यमुनानगर थाने में की। चलो मकान मालिक ने आज उसने मेरे बच्चे को मारा पीटा और सामान उठा के बाहर फेंक दिया। मैं काम पे गई थी झाड़ू पोछा करने के लिए जी। और आज उसने मेन गेट भी सारा उतार दिया। बताओ हम कहाँ रहेंगे, सामान उठा के सारा बाहर फेंक दिया। उत्तराखंड के चमोली में रविवार को ग्लेशियर टूटने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें अब तक 19 लोगों की मौत हो गई और अभी राहत और बचाव कार्य जारी है। बताया जा रहा है कि अभी 202 से ज्यादा लोग लापता हैं। इस बीच उत्तराखंड त्रासदी को लेकर हरियाणा राज्य में भी जन सेवा अभियान की पहल की गई, जिसके तहत कैप्टन भूपेंद्र सिंह की अगुवाई में मददगारों का कारवां होगा उत्तराखंड के लिए रवाना। जरूरत के सामान के लिए आगे आए कैप्टन भूपेंद्र सिंह ने कहा कि राजनीति की बजाय समाज सेवा आज वक्त की सबसे बड़ी मांग है। और इसी के साथ हरियाणा भारत में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।